ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्राप्त करने के लिए दैनिक दिनचर्या 60 दिन की करनी चाहिए, जिससे हम पूर्ण रूप से स्वस्थ, शक्तिशाली, लंबी आयु बनेंगे। अब पीछे हमने जैसे डिस्कस किया, आइंस्टाइन की प्योर थ्योरी है E=mc²। E प्योर एनर्जी है, M मास है, C स्पीड ऑफ लाइट है। C स्पीड ऑफ लाइट एक फिक्स अंक है, सो E मास। शक्ति मास में बदला जा सकता है, मास शक्ति बदला जाता है। आइंस्टाइन थ्योरी के हिसाब से, आइंस्टाइन के अनुसार जो हम पूरे मास को शक्ति में नहीं बदल सकते, क्योंकि उसके लिए सूर्य के ताप से ज़्यादा ताप चाहिए, सूर्य के ताप से ज़्यादा प्रेशर चाहिए। सो हम इससे अपना अनुमान लगा सकते हैं कि हमें अगर मास को शक्ति में बदलना, हमें उसको ताप देना चाहिए, चीज़ को प्रेशर देना चाहिए। इसके देने से हम उसको मास को ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति में बदल सकते हैं। आगे चलेंगे। इसके लिए हम तो नहीं कर पाते, पर नेचर में ही हो रहा है। नेचर में जो भी मनुष्य है, जीव जंतु है, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी हैं, ये सभी मांस लेते हैं, मांस के रूप में खाते हैं और उसको कंबस्शन करते हुए उसको शक्ति में बदलते हैं। और जो प्लांट किंगडम है, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, फल फ्रूट, ये सब में शक्ति लेते हैं और रात को उसका ताप और प्रेशर कमते हुए शक्ति से मास बन रहे हैं। नेचर में दोनों चीज़ें होती हैं, मास से शक्ति बन रही है और शक्ति से मास बन रहा है। सो हमें अपने सारे में ये अडॉप्ट करते हुए, दैनिक दिनचर्या में उसको अडॉप्ट करते हुए, 60 डे करते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो लक्ष्य है, शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्राप्त करना, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें सबसे पहले अपनी बॉडी एनर्जी अर्थात शारीरिक शक्ति के बारे में जानना पड़ेगा। उसके साथ फिर में ब्रह्मांडी शक्ति है, कॉस्मिक एनर्जी है, उसके बारे में जानना पड़ेगा। इनको जानते हुए हम शारीरिक शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं, हमारे अंदर शक्ति कितनी है। फिर उसको ब्रह्मांडी शक्ति को शरीर में व्यापक करते हुए हम शक्ति को बढ़ा सकते हैं। सीधे भी मेडिटेशन द्वारा सीधे शरीर में ब्रह्मांडी शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी को व्यापक करते हुए, एक एक अंग में व्यापक करते हुए हम शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार प्राणायाम द्वारा, किनेटिक एनर्जी द्वारा हम शरीर में इसको बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले बॉडी एनर्जी अर्थात शारीरिक शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी अर्थात ब्रह्मांडी शक्ति के बारे में जानना चाहिए। शारीरिक शक्ति को जानने के लिए सबसे पहले हमें पृथ्वी तत्व का ध्यान देना चाहिए। पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी विस्तार दूर दूर तक फैली पृथ्वी है। इसमें 1/4 भाग सॉलिड पृथ्वी है, 3/4 समुद्र के शेप में जल है। पृथ्वी को हम ध्यान से देखें, सबसे पृथ्वी अलग अलग इसके रूपों में व्यापक है। पृथ्वी है जहाँ जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे जीवन पाते हैं, इस पे आश्रित रहते हैं। दूर तक पृथ्वी का ध्यान करें। पृथ्वी में अलग अलग रूपों में पृथ्वी व्यापक है। रिहायशी पृथ्वी, उपजाऊ पृथ्वी, बंजर पृथ्वी, रेगिस्तान वाली पृथ्वी, जल स्रोत वाली पृथ्वी और अपना दलदल वाली पृथ्वी, खाइयों वाली पृथ्वी, पहाड़ों वाली पृथ्वी, चट्टानों वाली पृथ्वी और बर्फानी पृथ्वी। इन अलग अलग रूपों में पृथ्वी विस्तार रूप से फैली हुई है। पृथ्वी का सूक्ष्म रूप देखें, सबसे पहले पृथ्वी में ऊपर सॉलिड रूप में मिट्टी, रोड़े, पत्थर वगैरह व्यापक है। और नीचे जाएं, उसमें जल की सतह है। और नीचे जाएं, पत्थर की चट्टानें हैं। और नीचे जाएं, जल की सतह है। और नीचे जाएं, अमूल्य धातुएं हैं, सोना, चांदी, अब्रक, हीरा, मोती, माइका, जिंक, पीतल आदि अन्य धातुएं हैं। और उपधातु भी हैं, फास्फोरस, गंधक आदि। उसके और नीचे जाएं, ऑयल की, तेल की लेयर है। और नीचे जाएं, कीचड़ की लेयर है। और नीचे जाएं, लावा है। सबसे नीचे
पृथ्वी के मध्य में अग्नि का गोला है। ये अग्नि का गोला बाईं तरफ घूमता है, बहुत बहुत स्पीड से घूमता है। इसके घूमने से पृथ्वी अपनी बाईं तरफ घूमती है, पूरी स्पीड से घूमती है और एक दिन में चक्कर लगा लेती है। अब जैसे पृथ्वी अपनी बाईं तरफ घूमती है, आइंस्टाइन दूसरी थ्योरी है किनेटिक एनर्जी की। किनेटिक ए इज रेसिप्रोकल टू 1/2 mv²। ए इज ए किनेटिक एनर्जी, m इज अ मास, v वेलोसिटी। किसी भी चीज़ की स्पीड है उसको वेलोसिटी बोलते हैं। इसमें आइंस्टाइन कोई भी चीज़ मूवमेंट करती है, चाहे वाइब्रेशन करे चाहे रोटेशन करे, कोई भी चीज़ मूवमेंट करती है वो किनेटिक एनर्जी पैदा करती है। सो इस फार्मूले के हिसाब से k इज़ 1/2 mv²। जैसे पृथ्वी घूमती है अपने एक्सल में और ये एक ह्यूज बहुत स्पीड से घूमती है, बहुत ज़्यादा, ये किनेटिक एनर्जी पैदा करती है। इसी सिद्धांत के हिसाब से हम देखें कि आयुर्वेद का सिद्धांत है यत् ब्रह्मांडे तत्पिंडे। जो ब्रह्मांड में हो रहा है वही शरीर में हो रहा है। इसका अर्थ है जो हमने पृथ्वी को जाना, जैसे पृथ्वी है वैसे ही हमारा शरीर है। जिस प्रकार पृथ्वी के मध्य में अग्नि का गोला है जो बाईं तरफ घूमता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी नाभि के पीछे अग्नि का गोला है वो बाईं तरफ घूमता है और घूमते हुए वो k इज़ 1/2 mv² के अनुसार वो शक्ति पैदा करता है। सो एक शक्ति हमारी इस प्रकार किनेटिक एनर्जी की शक्ति पैदा होती है। इसी प्रकार हमारे शरीर है, 3 शरीर है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। जो सारा शरीर प्रत्यक्ष रूप से नज़र आता है, जितने भी ऑर्गन्स हैं सब स्थूल शरीर में है। सूक्ष्म शरीर में हमारा ऑरा है और 7 चक्कर है रीढ़ गड्डी में, मूलाधार चक्कर, स्वादिष्ठान चक्कर, मणिपुर चक्कर, अनाहत चक्कर, विशुद्धि चक्कर, आगे चक्कर। इन सब की सबसे पहले जो अपना स्थूल शरीर की सब पार्ट की शक्ति के बारे में जान सकते हैं, फिर उससे सूक्ष्म शरीर की शक्ति के बारे में जान सकते हैं। तो तीसरा शरीर है कारण शरीर है, जिसमें हृदय के मध्य है, जिसमें 6 भाग है। एक ब्रह्मरूपी शक्ति है, सूक्ष्म ब्रह्मरूपी शक्ति है, ये ले लो करो आप। सूक्ष्म ब्रह्मरूपी शक्ति है, सूक्ष्म कारण प्रकृति है, अहंकार रूपी शक्ति है, चित्त रूपी सरोवर है, सूक्ष्म प्राण रूपी शक्ति है, आत्मा शक्ति से। इन 6 की जो 6 है कारण शरीर के, इनकी शक्ति जानकर जाने हम तीनों की शक्ति, स्थूल शरीर की शक्ति, सूक्ष्म शरीर की शक्ति और कारण शरीर की शक्ति का अगर जोड़ करें, जिनका जो सारांश बनेगा वो हमारी बॉडी शारीरिक शक्ति है, बॉडी एनर्जी है। तो इस प्रकार हम अपनी बॉडी एनर्जी के बारे में जान सकते हैं, हमारी कितनी बॉडी एनर्जी है। और सीधा भी फार्मूले से जान सकते इज mc² से भी हम बॉडी एनर्जी ला रहे हैं। ये आप बॉडी एनर्जी है, इसको आगे हम करेंगे। हमने कॉस्मिक एनर्जी बारे जानना है। ब्रह्मांडी शक्ति क्या है? ब्रह्मांडी शक्ति जैसे पृथ्वी अपने एक्सल में घूमती है, तो किनेटिक एनर्जी पैदा करती है। इसी पर पृथ्वी सूरज के गिर्द भी घूमती है, एक पूरे स्पीड से घूमती है, 1 वर्ष में चक्कर लगाती है, तो वो भी एक किनेटिक एनर्जी पैदा करती है। जैसे पृथ्वी अपने एक्सल में घूम के सूरज घूमते किनेटिक एनर्जी पैदा करती है, इसी पर चंद्रमा अपने एक्सल में घूमता है, पृथ्वी के गिर्द घूमता है। सभी ग्रह अपने एक्सल में घूमते हैं, सूरज के गिर्द घूमते हैं। सभी तारे अपने एक्सल में घूमते हैं, सूरज गिर्द घूमते हैं, सूरज घूमते हैं। सभी जितने भी गैलेक्सी है, पृथ्वी है, चांद है, प्लैनेट्स हैं, तारे हैं, गैलेक्सी है, एक किनेटिक एनर्जी पैदा करते हैं। इन सारी की किनेटिक एनर्जी का सारांश है वो कॉस्मिक एनर्जी है, ब्रह्मांडी शक्ति है। सो हमें बॉडी एनर्जी के बारे में जानना चाहिए, हमारी बॉडी एनर्जी क्या है, और कॉस्मिक एनर्जी के बारे में जानना चाहिए, कॉस्मिक एनर्जी क्या है। इन दोनों को जानकर हम इनका प्रयोग करते हुए अपने शरीर में शक्ति बढ़ा सकते हैं।
शक्तिशाली बन सकते हैं, स्वस्थ बन सकते हैं, लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर वीडियो, लाइक आवर वीडियो, गिव कमेंट्स टू आवर वीडियो, share our video to your contacts, ring bell of notification for spiritual healing, for healthy body, mind, spirit. Please contact Shashi Pathria 9311659954 WhatsApp number. Thanks.